हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे हम कॉग्निटिव प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक था या फिर सेकंड कह सकते हो आप, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा परसेप्शन। ओके, तो परसेप्शन की इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन मतलब आपके लाइक माइंडसेट में, लाइक आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप क्या समझ रहे हो उस चीज को, वो होता है परसेप्शन। लाइक आप कुछ देख रहे हो, आपने कोई चीज, कोई वीडियो देखी हो, कोई ऑब्जेक्ट देखा हो, तो आप उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उसको कैसे अपने अपने हिसाब से समझ रहे हो। लाइक आपका क्या नजरिया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर थिंग के तरफ। ठीक है, दैट इज परसेप्शन। ओके, परसेप्शन की बात करें अगर हम, सेंस ऑर्गन्स stimulated by external stimuli and receive sensations. Sensation precedes this perception. मतलब क्या होता है कि परसेप्शन कोई भी लाइक जो भी स्टिमुलस होता है वो आपके सेंस ऑर्गन से स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही सेंस ऑर्गन आपके स्टिमुलेट होते हैं वो स्टिमुलाई से, तो वहां से वो सेंसेशन रिसीव होता है, सेंस ऑर्गन्स करते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे नर्व्स होती हैं, लाइक अगर आप देख रहे हो तो आपकी ऑप्टिक नर्व्स उस इमेज को कैरी करती हैं। ठीक है, फिर वहां पे आपके ब्रेन में ले जाती हो, फिर वहां से आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, थिंकिंग करता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, क्या आप देख रहे हो। ठीक है, सेंसेशन इज द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अ स्टिमुलस। अब सेंसेशन को क्या कह सकते हो? एक इनिशियल रिस्पॉन्स है इंडिविजुअल का स्टिमुलस की तरफ। ठीक है, परसेप्शन इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई विच रीचेज द सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन। परसेप्शन क्या है कि जो भी आप स्टिमुलाई देख रहे होते या आप सुन रहे थे या फिर जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको सेंस ऑर्गन ने कैसे परसीव किया है, कैसे देखा है। आपके ऑप्टिक नर्व ने जो लाइक आपके रेटिना में जो इमेज बनी हो उसको ऑप्टिक नर्व ने रिसीव किया और ब्रेन पे ले गया, प्रोसेस किया। तो आपके ब्रेन ने उस चीज को कैसे प्रोसेस किया, अब वो आप क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो होता है परसेप्शन। आपका नजरिया क्या है। ओके, तो बात करते हैं परसेप्शन की डेफिनेशन की। परसेप्शन इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, events or relationships obtained by extracting information from and interpreting sensations. J.H. Jackson, O. Desiderato and D.B. Hausen 1976। परसेप्शन को इन्होंने बताया है कि परसेप्शन क्या है? एक्सपीरियंस है ऑब्जेक्ट का, जो आपके लाइक एक्सपीरियंस कैसे करेगा, क्योंकि आपके सेंस ऑर्गन ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, परसेप्शन इज एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और रिलेशनशिप्स। मतलब आपके पर्टिकुलर स्टिमुलस की बात हो रही है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो ऑब्टेन हुआ है उसको देखकर, मतलब एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसको देखकर, उसको सुनकर, उसको समझकर, ऑब्जर्व करके। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो सेंसेशंस कैरी किए हैं आपके लाइक सेंसरी प्रोसेस, सेंसरी सिस्टम ने, और जो फिर आउटपुट निकाला है आपके ब्रेन ने, दैट इज परसेप्शन। ओके, परसेप्शन इज एन इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। मतलब जैसे आपने किसी चीज पे लाइक बिहेव किया, लाइक आपने अपना शो किया है कि फॉर एन एग्जांपल आप किसी चीज पे काम कर रहे हो। ठीक है, फिर वो रिटर्न में आपको कुछ लाइक दे रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। कोई आपने बॉल को किक मारी तो बॉल क्या हुआ, आगे बढ़ा ना। तो वहां पे आपके ब्रेन ने क्या प्रोसेस किया कि जब लाइक होता है ना कि वो किक मारी है तभी बॉल आगे बढ़ी है। ठीक है, तो दैट वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपके वहां पे सेंसरी ऑर्गन जो आपका मोटर था, मोटर फंक्शन था, फिजिकल मूवमेंट था। ठीक है, आपने किक मारी, वो ब्रेन ने प्रोसेस किया कि आपने किक मारी, देन बॉल आगे बढ़ी। तो वो आपका नजरिया, आपका वो परसेप्शन था। ठीक है, फॉर इट्स द वे ईच पर्सन प्रोसेसेस द रॉ डेटा ही रिसीव्स फ्रॉम एनवायरनमेंट इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि परसेप्शन वो होता है जो आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया है उस चीज को क्या करके, ऑब्जर्व करके, आपका बिहेवियर शो करके, और वहां से जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन गेन करी है, जो भी डेटा रिसीव किया है एनवायरनमेंट से, स्टिमुलस से, तो उसको आपने कैसे कैसे आपने उसको समझा है, आपने कैसे उसको अलाइन किया है, पैटर्न्स में हो सकता है, आपकी थिंकिंग में हो सकता है। तो दैट इज परसेप्शन। आर.ई. सिल्वरमैन ने 1976 में इस डेफिनेशन को दिया। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, दिस इज LE। ओके, तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं, लाइक ऐसे कौन कौन से बेस्ड चीजें हैं जिसपे आपका परसेप्शन काम करता है। ठीक है, लाइक इसको कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप जो परसीव कर रहे हो उसका, और आप कैसे अलाइन कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो, किस फिगर या किस बेसिस पे समझ रहे हो। ठीक है, उस पर बात करते हैं।
फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है, ये पहला प्रिंसिपल है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट परसीव कर रहे हो या जो भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, जिस पर आप अपना अटेंशन शो कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड में वो चीज कैसी है, लाइक उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने एक व्हाइट पेज रखूं और उस पर मैं ब्लैक डॉट बना दूं, तो आप देखो, कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा होगा कि वो ब्लैक डॉट है व्हाइट पेज पे, और कुछ लोगों का परसेप्शन होगा कि वो व्हाइट पेज लाइक होता है ना कि ब्लैक, आपका जो भी बैकग्राउंड था वो ब्लैक है और वो व्हाइट कर दिया गया बीच में छोड़ के। तो परसेप्शन डिपेंड करता है। लाइक अगर हम नॉर्मली, जो बहुत कॉमनली और बहुत फेमस है कि ग्लास में आधा पानी रखते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि ग्लास आधी फिल है और कुछ लोग कहेंगे ग्लास आधी खाली है। ठीक है, तो वो उनका अपना नजरिया होता है कि बैकग्राउंड बेसिस पे कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका फिगर ऑफ ग्राउंड रिलेशनशिप। मतलब आपका जो भी आप स्टिमुलस है वो उसका बैकग्राउंड के रिलेशन में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम की मदद समझते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत लोग परसीव कर रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड के बेसिस पे, अगर इसको परसीव करें तो ये ह्यूमन फेस लग रहा है आपको एज अ डायग्राम, आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर मैं अभी बोलूं कि ये बैकग्राउंड है, तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है एक वास, आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये परसेप्शन का नजरिया होता है। ओके, वी परसीव अ फिगर अगेंस्ट अ बैकग्राउंड और अ बैकग्राउंड अगेंस्ट अ फिगर। मतलब या तो हम जो भी इमेज है उसको बैकग्राउंड के अगेंस्ट देखते हैं या फिर फिगर के अगेंस्ट देखते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसीवर। मतलब अब जो परसीवर है, मीन्स जो इंडिविजुअल है जो इस चीज को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है वो देख कैसे रहा है। ओके, वन पार्ट में बी द ग्राउंड एट one part may be the ground at one moment and other next moment the ground may be the figure। जैसे हमने इस पिक्चर में बात करी कि हो सकता है कभी ये फिगर हो सकता है और कभी ये फिगर हो सकता है। पिक्चर आइदर द ब्लैक फेसेस और द व्हाइट वास मे बी द बिग फिगर। मतलब या फिर ये, हाँ, इसको कह सकते हो कि ये पिक्चर है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये पिक्चर है। ओके, इम्पॉसिबल टू परसीव बोथ फिगर एंड बैकग्राउंड एट सेम। आप, अच्छा, इसका जो बेस्ट चीज होता है इस प्रिंसिपल का कि आप वन टाइम पे एक ही चीज परसीव कर सकते हो। या तो आप बैकग्राउंड ही देख सकते हो, इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको, या फिर आप इसको देख सकते हो और इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अब प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या है, while confronting an incomplete pattern, one tends to complete or close the pattern or fill in sensory gaps and perceive it as meaningful whole। मतलब आपके सामने एक इनकम्प्लीट इमेज है, लेकिन आपके माइंड में एक, कह सकते हैं, पिक्चर होती है, एक मेमोरी होती है कि ये चीजें आप फिल कर लेते हो, आप खुद से फिल कर लेते हो। तो आप जैसे परसीव कर, ये तो ऐसे ही पैटर्न है, नॉर्मल लाइंस हैं, लेकिन आप अगर इसको फिल कर दोगे तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, आप W पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप इसको फिल कर दोगे तो इसको आप M पढ़ोगे, इसको D पढ़ोगे, इसको O पढ़ोगे, जैसा आप परसीव करो। कुछ लोग O पढ़ेंगे, कुछ लोग D पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो लाइंस हैं, ऐसे नॉर्मली ड्रॉ की गई हैं, लेकिन आपका जो सेंसरी प्रोसेस है कि आप इसको फिल कर रहे हो गैप्स को, तो आप क्या मीनिंगफुल एक होल बना रहे हो। मतलब आप खुद को परसीव कर रहे हो कि ये M है। फॉर एन एग्जाम्पल, द लाइन्स इन द फिगर में बी वेल परसीव्ड एज W, M एंड D। ओके, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। अब प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग क्या होती है, मतलब आप किसी भी फिगर को, ऑब्जेक्ट को ग्रुप में देख रहे हो। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं देख रहे हो। अब ग्रुप में देखोगे तो आपको समझ में आएगी, इंडिविजुअली नहीं समझ में आएगी। टेंडेंसी टू परसीव स्टिमुलाई इन सम ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल पैटर्न बाय ग्रुपिंग देम ऑन सम सॉलिड बेसिस लाइक सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड कंटिन्यूटी। मतलब वो सारी चीजें सिमिलर थी, सारे जो भी आपके ऑब्जेक्ट से सिमिलर हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल है मींस प्रॉपर डेफिनाइट है, एंड कंटिन्यूअस इन नेचर है। ठीक है, basis of similarity, objects or similar which look alike are usually perceived as unit। For an example, in figure, vertical rows of black dots and blank dots may be seen in form of separate group in terms of their perception। मतलब जैसे कि हमें दिख रहा है, ठीक है, अब हमें ये ब्लैक डॉट की एक रो दिख रही है, व्हाइट डॉट की रो दिख रही है, तो हम यहाँ पे सिमिलर है ना, ब्लैक वाले को एक साथ इसलिए देख रहे हैं। हम इसको पूरा क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंशिएशन दिखाया जा रहा है। तो ये चीजें सिमिलर हैं, बट ये सिमिलर नहीं है, तो इसको हम एक रो कहते हैं एंड इसको हम सेकंड रो कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैसे है, परसेप्शन का तरीका है। वेदर कुछ लोग कहेंगे कि हम ऐसे देखेंगे कि इरेगुलर पैटर्न्स में ऐसे है, मींस डिसकंटिन्यूएशन में, बट ज्यादातर 90% इसको वन रो कहेंगे, इसको सेकंड रो कहेंगे, इसको थर्ड रो कहेंगे, ऐसे। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज कि हम इनको सेपरेट ग्रुप्स, नेक्स्ट वन इज आवर अटेंशन इज बीइंग हेल्ड मोर बाय कंटिन्यूअस पैटर्न्स रादर देन डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, जो इस प्रिंसिपल का मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यही है कि हम ज्यादातर चीजें अगर ग्रुपिंग में देखते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूअस चीजें ज्यादा सही लगती हैं, हम उसको ज्यादा परसीव करते हैं रादर देन डिसकंटिन्यूअस। मतलब जो हमें कंटिन्यूअस लाइन दिख रही है हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, बल्कि हम व्हाइट लाइन को या फिर जो स्ट्रेट लाइन गई है हम उस पर जितना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इन चीजों को जो कंटिन्यूअस बढ़ रही है आगे, जैसे ये बढ़ी हुई है ना, तो इस पे आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग परसेप्शन। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होता है कि कोई चीज एकदम सिंपल है, बहुत पॉसिबल है, ठीक है, बहुत समझ में आने वाला है पैटर्न, तो आप इजीली परसीव कर लोगे। अगर आपको मैं एक बॉक्स बना के दूं तो आप इजीली कहोगे ये स्क्वायर है, भले ही वो मैं उसको रेक्टेंगल या रफली बना के दूं, वो एकदम डेफिनेट नहीं है, वो 4 सेंटीमीटर नहीं है, लेकिन आप उसको स्क्वायर ही कहोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो इमेज बनी हुई है कि परफेक्ट बॉक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टूर। Degree of the quality of this contour separating the figure from ground is responsible for the enabling us to organize stimuli or object into meaningful pattern. Contour का मतलब क्या है कि आपका जो भी stimuli है, जो भी object है, वो ग्राउंड के हिसाब से एकदम परफेक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, वो एक मीनिंगफुल पैटर्न में है, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, वो होता है आपका कॉन्टूर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, जो भी है, यहाँ पर आपके जो भी ये पैटर्न है ना सेम है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बड़ा कर देते तो वो डिसकंटिन्यूएशन में जाता है। जैसे ये सेम है तो आप इसको प्रॉपर एक फ्लावर के तरफ ऐसे परसीव करोगे कि एक फ्लावर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉन्टूर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, एग्जामिनर में अवार्ड हायर, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है, लाइक जो भी चीजें होती हैं आप देखने पे, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि एक अच्छा दिखने वाला जो भी चीज होता है उस पर आपका ध्यान ज्यादा जल्दी जाता है, आप उसको अच्छे से परसीव करते हो। एग्जाम्पल जैसे एग्जामिनर में अवार्ड हायर मार्क्स टू द सेम आंसर बुक इन प्लेजेंट कॉन्टेक्स्ट अदर देन इन प्लेजेंट। लाइक एक ही आंसर को एक बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है और एक ही आंसर को एक बच्चे ने बहुत गंदी सी राइटिंग में लिखा है, तो अच्छी राइटिंग वाले को नंबर इसीलिए मिल रहा है, इसलिए नहीं कि उसकी राइटिंग अच्छी है, इसलिए कि वो दिखने में अच्छा है। ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट अच्छा है। अदर देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कॉन्ट्रास्ट। Stimuli that are in sharp contrast to nearby stimuli may draw a maximum attention and carry different perceptual effects. Surrounding circles in A make central circle seem larger than the central circle in B, even though two are of same size. मतलब ये दोनों सर्कल सेम साइज हैं, लेकिन जो इसके आसपास के सराउंडिंग सर्कल्स हैं इनकी वजह से हमें ये वाला सर्कल जो बीच वाला है ये छोटा दिख रहा है और ये वाला बड़ा दिख रहा है। बट एक्चुअल में जब आप इन दोनों को अगर आप हटा दोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ब्लैंक पेज रख के देखोगे तो ये दोनों सर्कल सेम साइज के, ये जो हमारे अगल बगल कॉन्ट्रास्ट हैं उनकी वजह से हमें ये सर्कल छोटे बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन। Next one is adaptability. An individual who adapts himself to before an intense bright light will be perceived as normal sunrise quieting. इसमें ये एग्जाम्पल बताया गया है कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर आप अडेप्ट हो जाते हो, किसी भी चीज को, किसी भी सराउंडिंग को, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप अडेप्ट हो जाते हो तो वहां पे आपका परसेप्शन वही फिक्स होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया गया कि अगर एक इंडिविजुअल उसको ब्राइट लाइट में काम करने का बड़ा अडेप्ट मीन्स लाइक उसको काम करने का वो है, वो हमेशा ब्राइट लाइट में ही काम कर रहा है, तो उसको सनलाइट में काम करने में दिक्कत नहीं होगी। वेयर एज जो पर्सन लोग बहुत धीमी लाइट या डिम लाइट में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको सनलाइट में जाके काम करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, बहुत तेज है लाइट, मैं नहीं देख पाऊंगा या मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, फोन का जो लाइट होता है ब्राइटनेस लेवल होता है, कुछ का बहुत तेज होता है उनको वही अच्छा लगता है और कुछ का बहुत डिम होता है उनको बहुत धीमी लाइट अच्छी लगती है। ठीक है, तो जब ब्राइट लाइट हो तो अचानक बहुत आंखों में लग रहा है इसको कम करो, तो ये आप उससे रिलेट कर सकते हो। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन मतलब आपके जो परसेप्शन मींस आपका जो तरीका है समझने का उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका सेंस ऑर्गन। ऑफ कोर्स जब कभी भी परसेप्शन जब भी आप परसीव करोगे कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिमुलाई कभी भी आप परसीव करोगे तो वहां पे वर्क ऑन करता है आपके सेंसरी ऑर्गन्स, वही परसीव करते हैं ना।
आपके नर्व्स जो ब्रेन तक ले जाएंगे, एक सेंसरी प्रोसेस होता है ना इसमें, तो अगर वो ऑर्गन्स में ही कहीं डिफेक्ट होगा, वो नहीं ले जा पाएंगे ब्रेन को, तो आपका परसेप्शन इफेक्ट होगा। सेंस ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेंस ऑर्गन में ही अगर कहीं इंपेयरमेंट होगी, कुछ डिफेक्ट हो गया, मान लीजिए आपकी आंखों में नॉर्मली जैसे होता है कि दर्द होने लग गया, रेडनेस हो गई, आप देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो आप देख के परसीव कर रहे थे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। स्टिमुलाई एक्ट, मतलब अब स्टिमुलाई जैसा था, ठीक है, वो स्टिमुलाई में ही डिफरेंट हो गया, मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया है, अब वो स्टिमुलाई चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका परसेप्शन भी चेंज हो गया, अफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिट द नर्व करंट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन। अब जैसे हमने सेंस ऑर्गन, जो नर्व हमारे काम कर रहे थे सेंसरी ऑर्गन्स के, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो रिसेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या करेंगे, मीन्स आगे कैसे बढ़ाएंगे ब्रेन तक। एग्जाम्पल तौर पे इफ कोन्स आर नॉट डेवलप्ड इन रेटिना कलर कैन नॉट बी परसीव्ड, मतलब अगर रेटिना में दो होते हैं ना, कोन्स होता है, रॉड्स होता है, तो कोन्स अगर ना होते तो कलर हमें दिखते ही ना, ठीक है, रॉड्स ही होते तो हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता, ये था, ऐसे बताया गया। अदर देन नेक्स्ट वन इज आपका मेन था सेंसरी ऑर्गन, देन आपका ब्रेन, अगर आपका लाइक सेंसरी ऑर्गन अच्छे से परसीव कर रहा है, उसको अच्छे से होल्ड कर रहा है, देन ट्रांसमिट भी कर रहा है, लेकिन वो जिसको ट्रांसमिट कर रहा है वही अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, तो आपका जो परसेप्शन का जो भी तरीका था वो चेंज हो जाएगा। लाइक ब्रेन की फंक्शनिंग में अगर कहीं से प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो क्या है, ठीक है, आपका वो कह सकते हो ब्रेन फंक्शनिंग अभी चल ही नहीं रहा, आपके हेडेक हो रहा है, आप देख तो रहे हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है उतना, आपका हेडेक में अटेंशन है, ठीक है, इस वजह से। फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ सेंसरी एरिया एंड द एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन, मतलब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो फंक्शनिंग है, ठीक है, उसके एसोसिएटिंग जो सेंसरी एरिया से एसोसिएट कर रहे हैं ब्रेन के पार्ट, वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप परसीव नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ऑडिटरी एरिया इज डिस्ट्रॉयड वी कैन नॉट हैव ऑडिटरी परसेप्शन, मतलब आपको सुनाई तो दे रहा है लेकिन आप क्या सुन रहे हो वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ऑडिटरी एरिया आपका ब्रेन का डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेक्स्ट वन इज मेमोरी इमेज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। मेमोरी इमेज कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक आप होता ना कि चीज का आप मेमोरी बना लेते हो कि जैसे अगर मैं एप्पल बोलूं तो अभी बहुत लोगों के दिमाग में रेड कलर का एक एप्पल आया होगा, जबकि एप्पल बहुत सारे कलर्स के होते हैं, ठीक है, एक ग्रीन एप्पल भी होता है, तो उसको कोई नहीं सोचेगा, उसको सोचेंगे सब रेडी, क्यों, क्योंकि हमेशा वो मेमोरी में हमारा फिक्स है, ठीक है, तो ये होता है आपका मेमोरी इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, आप क्या एक्सपीरियंस करके लाए हो वो आपका होता है, ठीक है। देन आप पास्ट एक्सपीरियंसेस में आप जैसे हमने बात करी कि आप किस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो पास्ट, लाइक आप चीज काम कर, लाइक आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आप अगर मैं बोलूं कि आपका अभी एक एग्जाम है तो आप क्या सोचोगे कि हाँ हम लिख रहे हैं, इन्विजिलेटर है, बच्चे हैं, ठीक है, बहुत शांति, तो आप यही परसीव करोगे ना कि हाँ एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये ऐसा होता आया है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही है एग्जाम का, ओके, तो आप वही परसीव करोगे। Whenever we come in contact with new stimuli, we are inclined to interpret them in terms of our experience with similar stimuli in past. मतलब वही है कि आप जो भी चीजों से आप इंटरेक्ट कर चुके हो पास्ट में, वही सारी चीजें हैं कि आप सोचोगे कि हम उसी चीज के कांटेक्ट में आएंगे या फिर वही चीजें फिर से होंगी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हैज कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ही हैज ऑलरेडी सीन काउ, when he is asked what is horse, he may say it this is cow or like cow. like अगर कोई बच्चा है उसको आपने काव दिखाया है कि भाई बच्चे ये काव है, ठीक है, लेकिन वो हॉर्स के कांटेक्ट में पहली बार है, उसने पहली बार हॉर्स देखी है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि सिमिलर है, काव जैसा है, बट वो बता नहीं पाएगा कि काव है, क्यों, क्योंकि काव थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम हॉर्स। देन आपका आता है पर्सनल इंटरेस्ट एंड माइंडसेट। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत वो होता है, रोल होता है कि आपका सेंसरी परसेप्शन अच्छा है, आपका ब्रेन भी फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कि हाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है हटाओ बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हो, आपका माइंडसेट ही नहीं है उस चीज को समझने के लिए। वी परसीव दोज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली विच आर कंसर्न विद इंटरेस्ट एंड माइंड। वहीं आप जैसे बात कर सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट बड़ा अच्छा है, आपका माइंडसेट बड़ा अच्छा है, तो आप उस चीजों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे समझ जाओगे। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की तरफ से बोलूँ कि बच्चों को खुराफात में मन बड़ा तेज लगता है, ठीक है, वो जल्दी चीजों को समझ जाएंगे। अब कोई नॉर्मली उनको मैं मैथ के थ्योरम बताऊं, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं थ्योरी बताऊं, ठीक है, उनको कोई भी एक्सपेरिमेंट्स बताऊं तो वो नहीं समझ में आएंगे। लेकिन अगर मैं वहीं किसी डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, जो शरारतें करते हैं,
एग्जाम्पल तौर पे अगर क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो आपका टॉपिक पे इतना ध्यान नहीं होता, आप उस चीज को इतना ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ठीक है, परसीव नहीं कर। वहीं अगर टीचर स्टोरी सुनाना शुरू कर दे तो आपका इंटरेस्ट एकदम से जाग जाता है, तब आप चीजों को समझने लगते हो, इमेजिनेशन चलने लगती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा सर के साथ, ऐसे सर को कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो सर इतने इंटरेस्ट से बता रहे हैं। तो ये आपका होता है पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट किधर है, थ्योरी पढ़ने में नहीं था लेकिन कहानी सुनने में है। अदर देन रिक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या होता है? एक्वायर्ड इंटरेस्ट में होता है कि आप किस चीज को समझना चाहते हो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑल्सो डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स विच वी परसीव, मतलब आप किस चीज को समझना चाहते हो, ठीक है, दैट इज आपका एक्वायर्ड इंटरेस्ट। नीड्स एंड डिजायर्स, ऑफ कोर्स नीड्स एंड डिजायर्स वर्क करते हैं, जैसे अटेंशन में वर्क करता है कि आपको जरूरत है, आपका मोटिव है, आपको चाहिए, वो आपका डिजायर है, देन आप उस चीज पे अपना अटेंशन फिक्स करते हो। तो सेम एज परसेप्शन में भी आप उसी चीज को समझना चाहते हो जिसकी आपको नीड है। लाइक अगर आपको मैथ्स पढ़ना नहीं अच्छा लगता है और आपके सामने कोई मैथ्स पढ़ने की बात करे तो आपको वहां से लाइक भाई तू जा अकेले पढ़ मैथ, मुझे मत पढ़ा, ठीक है। तो फंक्शनल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं फंक्शनल में? विच अफेक्ट परसेप्शन आर नेचर ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई एंड दे अरेंजमेंट्स and neural effects they evoke in the neural system, nervous system of our individual. फंक्शनल फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो परसेप्शन हम देख रहे हैं या परसीव कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलाई जो भी है, वो अफेक्ट कर रहा है हमारे फिजिकल स्टिमुलाई पर। लाइक हमने कुछ सोचा और है और हमें दिख कुछ और रहा है, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चों से बोलोगे तो उन्होंने अपने घरों में लिजर्ड देखी होगी, छिपकलियां देखी होंगी, अब सामने क्रोकोडाइल आ जाए तो सेम ही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्रोकोडाइल है और वो लिजर्ड है, ओके। तो ये होता है ना कि उनके फंक्शनल फैक्टर जो उनके माइंड में फिक्स है, जो उन्होंने परसीव कर लिया है, लेकिन अभी सामने उसका नेचर चेंज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है, ठीक है, तो वो रिलेट तो करेंगे लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, वो परसीव नहीं कर पाएंगे, दैट इज परसेप्शन। अब एरर्स क्या हो सकते हैं? अब लाइक एरर्स में क्या होता है कि आप जो परसेप्ट कर रहे हो, जो परसीव कर रहे हो, वो आप शायद गलत कर रहे हो, या फिर वो आप जो परसेप्शन आप या जो स्टिमुलाई ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग अप टू मार्क नहीं है, या आप जो परसीव कर रहे हो वो अलग है और जो आप देख रहे हो वो अलग है। तो या फिर क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो आपके परसेप्शन में कह सकते हो रुकावट, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे कि आप नहीं समझ पाओगे। तो एरर्स क्या होते हैं? इनेबल एन इंडिविजुअल to perceive things accurately and facilitate smooth functioning. However, some errors creep into this process under certain circumstances, leading to impaired perception. These are illusion and hallucinations. मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज परसीव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, सारी चीजें हैं, या फिर वो ऑब्जेक्ट है लेकिन आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसमें दो चीजें, या तो वो है ही नहीं आप तब समझ रहे हो, या तो वो है आप समझ नहीं पा रहे हो। ये होते हैं आपके एरर, मतलब कहीं ना कुछ डिफेक्ट हो रहा है आपके सेंस ऑर्गन्स, सेंसरी प्रोसेस एंड ब्रेन फंक्शनिंग में, एंड देन आउटपुट में। इन चारों प्रोसेस में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तभी आपका एक जो प्रॉपर रिजल्ट होता है परसेप्शन का वो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। अब एरर में क्या क्या होता है? पहली होता है इल्यूजन। इल्यूजन में क्या होता है? आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन, मतलब जो एक्चुअल में है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो, सब उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो इल्यूजन में क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलस गोज रॉन्ग। सब कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो, सारी चीजें हैं, लेकिन आप उसको जो एक्चुअल में वो है वो आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो आप परसीव नहीं कर पा रहे हो, ओके। इट गिव्स राइज टू अ रॉन्ग परसेप्शन, और जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट होती है उसी को आप इल्यूजन कहते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अ रोप इन अ डार्क इज परसीव्ड एज स्नेक। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे आप किसी रूम में गए और वहां अंधेरा था और वहां पे कोई रस्सी पड़ी जमीन पे, तो सबसे पहले आपके अंदर एक डर होता है ना, और जैसे ही पैर पड़ा अचानक से चीख निकलती है ओ सांप, बट एक्चुअल में जब आप उसको देखोगे तो सांप नहीं था, लेकिन आपने क्या परसेप्शन, आपका परसीव क्या था? आपने क्या परसीव किया था कि वो एक सांप है, बट था क्या? वो रोप था। तो वो होता है इल्यूजन क्रिएट होना, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉज्ड बाय एन इनएडिक्वेसी ऑफ सेंस ऑर्गन्स, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे आपका सेंस ऑर्गन उसको परसीव करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसलीडिंग हो गई हो, कुछ ना कुछ इनएडिक्वेट रह गया हो सकता है। क्या इनएडिक्वेट? जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल बात करें, आप अंधेरे जो भी था ना, रूम जो था वो डार्क था, अंधेरा था वहां पे, तो वहां पे आपकी आईज ने उसको प्रॉपरली देखा नहीं था, बट आपके वो पैर के नीचे दबा, आपके
क्या स्किन ने, आपके जो वहाँ पे रिसेप्टर्स थे, स्किन रिसेप्टर्स थे, उन्होंने परसीव किया, लेकिन आपके आईज ने देखा नहीं था, इस वजह से वहाँ पे मिसलीडिंग हो गई। ठीक है, डिस्टेंस हो सकता है, आप बहुत दूर से देख रहे हो, बहुत दूर से सुन रहे हो, ठीक है, ठीक है, बहुत दूर से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो सकता है। तो वहां पे क्या होता है, मिसलीडिंग स्टिमुलाई क्रिएट हो जाता है। परसीव नोशंस एंड एक्सपेक्टेंसी, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा हुआ होगा। इल्यूजन में क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा होगा, बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हेलुसिनेशंस। अब हेलुसिनेशंस क्या होते हैं, आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द मेजर एरर ऑफ परसेप्शन। अच्छा, इसको हेलुसिनेशंस को मेंटल कंडीशंस में भी इंक्लूड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेजर एरर ऑफ परसेप्शन है, मतलब आप कोई चीज को ऐसे परसीव कर रहे हो जो है ही नहीं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एन करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाई, मतलब जो भी आप स्टिमुलाई एक्सपीरियंस कर रहे हो कि है ऐसा कुछ है, बट वो एक्चुअल में नहीं, वो एब्सेंट है। ठीक है, हेलुसिनेशन आर इमेजिनरी परसेप्शंस, इनको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी परसेप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इमेजिनरी परसेप्शन फॉर हेलुसिनेशन। ठीक है, तो आप जो परसीव कर रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपका क्या है, थॉट प्रोसेस है, वो आपका इमेजिनरी परसेप्शन, आप खुद के दिमाग में सोच रहे हो ये चीजें। ठीक है, which one are seen here sometimes some things that is not seen or heard, मतलब आप कभी कभी आपको ऐसा होता है, कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके अगल बगल, आपके आसपास, आपके एनवायरमेंट में है ही नहीं। एग्जाम्पल में एन अल्कोहलिक में सी पिंक एलिफेंट, ये अच्छा एग्जाम्पल है कि लाइक जैसे अल्कोहलिक होते हैं तो ऑफकोर्स उनका थोड़ा सा ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है ड्यू टू अल्कोहल, तो वहां पे क्या होता है, वो एलिफेंट को भी पिंक बता देंगे, दीवार हिल रही है ना, एग्जाम्पल, पिंक एलिफेंट से ज्यादा अच्छा होता है कि उनके सामने दीवारें हिलती रहती हैं। ठीक है, रोड लंबी दिखाई देती है, ठीक है, गाड़ियां चलती हुई नजर आती हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं हेलुसिनेशंस में। अ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक में हियर वॉइसेस, एक्सपीरियंस फाउल ओडर्स इन एब्सेंस ऑफ एनी सेंसरी स्टिमुलेट, ये इसमें इंक्लूड किया गया क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम हेलुसिनेशंस में देखा जाता है। जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, ये आप जरूर ऐड करें। यहाँ पे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक में क्या होता है कि वो वॉइसेस ऐसे सुनते हैं या फिर ऐसे उनको स्मेल्स आती हैं, ठीक है, ऐसे वो स्टिमुलस वो परसेप्ट करते हैं जो एक्चुअल में होता ही नहीं है। ठीक है, ये एक मेंटल कंडीशन है, कॉमनली सीन इन मेंटली इल पीपल। हेलुसिनेशन हमें ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, डिस्टर्ब्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन का क्या होता है, और विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड गेस्टेटरी। और विजुअल में क्या होता है, जो वो देख रहे हैं, मीन्स ऐसा तो है नहीं कुछ, बट वो बता रहे हैं कि उन्हें दिख रहा है। ठीक है, ऑडिटरी, जो बता रहे हैं कि उन्हें सुनाई दे रहा है। काइनेस्थेटिक, जो वो बॉडी मूवमेंट उनके अंदर हो रहा है, लाइक कुछ लोग, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी, जो वो स्मेल कर रहे हैं, एंड गेस्टेटरी मतलब उनके बाकी की चीजें लाइक फंक्शनल मेटाबॉलिज्म में जो हो रहा है, ठीक है, वो होता है। देन कॉजेज ऑफ इनएक्यूरेट परसेप्शन, अब जो हम परसीव कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें है डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे हमने पहले बात करी, तो डिफेक्ट होगा अगर कोई सेंस ऑर्गन में, तो हम जो परसीव करेंगे किसी भी स्टिमुलस को, वो डिफेक्टिव होगा, या हमारे नजरिए से डिफेक्टिव होगा, या फिर हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनएडिक्वेट स्टिमुलस, मतलब हमें स्टिमुलस ही उतना सही नहीं मिला, लाइक इफ स्टिमुलस वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वेग और इंडेफिनाइट। डिफिकल्ट टू परसीव करेक्टली, मतलब क्या होगा अगर स्टिमुलस ही सही नहीं होगा, लाइक आपको साउंड सुनाई दे रहा है लेकिन अब साउंड बहुत स्लो है। ठीक है, वो आपका गाना तो है, आप गाना तो सुनना, वो समझ में भी आ रहा है, कुछ तो बज रहा है, लेकिन क्या बज रहा है ये नहीं पता, तो ये आपका इनएडिक्वेट स्टिमुलस। टू मेनी स्टिमुलाई एट वन टाइम, अब जैसे क्या होता है कि आपका बहुत सारा चीज एक बार में हो रहा है, तो आप समझ नहीं पा रहे किस चीज पे फोकस करें, वो किस चीज पे हम परसीव करें। ठीक है, पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ मतलब आपका हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, जैसे एग्जांपल आपको डिस्कम्फर्ट है, आपको पेन है, आपको कोई इलनेस है, कोई भी इम्पेयरमेंट है, तो आप नहीं समझ पाओगे। लिमिटेड अटेंशन मतलब आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ तो है, आप ध्यान जा रहा है बट ठीक है शिफ्ट हो गया, तो लिमिटेड टाइम ऑफ अटेंशन है। ठीक है, तो आप परसीव नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।